अप्रॉक्सीमेटली 150 डेज़ के लंबे इंतज़ार के बाद आपको आपके रिजल्ट्स दिखने मिलने स्टार्ट हो गए हैं। सो केवीएस के रिजल्ट्स फाइनली रिलीज़ हुए हैं आज 17 अगस्त को। कुछ पोस्ट के रिजल्ट्स आए हैं, बाकी के भी आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कल से ही बाकी पोस्ट के रिजल्ट्स भी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएं। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख रखा है यहाँ पर, तो इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा और आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे टू द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट डाउन कर देना या फिर मेरे टेलीग्राम पर चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सारी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। इनफैक्ट आज ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज मिलने स्टार्ट हो गए हैं जैसे ही रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हमको रिजल्ट्स देखने को मिल गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो दिस इज मी बिपिन भारती एंड वेलकम टू टीच विद बिपिन। सबसे पहले बात करते हैं किन पोस्ट का रिजल्ट आया है। मिड ऑफ अगस्त का जो नोटिस आया था कि फेजेस में रिजल्ट्स कमेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज 17 अगस्त को मिड ऑफ अगस्त में जो चल रहा है हमारा टेनियर, सीबीएसई उससे मुकरी नहीं है फाइनली, और हमको रिजल्ट्स दिखने को मिले हैं टीजीटी सीएस के, पीजीटी सीएस के और फाइनेंस ऑफिसर के एंड स्टेनो ग्रेड 1 के रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट्स नहीं शो हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी केवल इन्हीं 4 पोस्ट के रिजल्ट्स आए हैं, बाकी आपके रिजल्ट्स भी आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएंगे। और केवीएस का भी केवल रिजल्ट आया है जिसमें कि आपको ईएमआरएस का रिजल्ट नोटिस में साफ साफ लिखा गया है। आज जो उन्होंने प्रेस रिलीज किया है उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि जो ईएमआरएस का रिजल्ट है वो नेस्ट की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जैसे केवीएस का आपको सीबीएसई ने प्रेस रिलीज करके बताया है कि उसमें ईएमआरएस का आपको नेस्ट की वेबसाइट पर ही पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा रिजल्ट। और उम्मीद ये है कि ईएमआरएस के सारे पोस्ट के रिजल्ट एक साथ देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, वो ईएमआरएस का सारा पोस्ट एक साथ वो कवर कर लेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मिड ऑफ अगस्त का जो नोटिस था वो मैंने कवर किया कि फेज वाइज रिजल्ट से वो मुकरे नहीं है, वो कंप्लीट हो गया है और रिजल्ट 4 पोस्ट के आए हैं। बाकी रिजल्ट्स को आपको कितने दिनों में देखने को मिल जाएंगे। सो ये देखिए अभी टोटली गेस वर्क होगा, बट सीइंग द पास्ट रिकॉर्ड, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी फेज वाइज मेरे पे ही रिजल्ट्स रिलीज हुए थे। ऐसा नहीं कि वहाँ पर एक साथ रिजल्ट्स रिलीज हो गए थे, नहीं। तो ये फेज वाइज जो इनका रिजल्ट रिलीज करने का पैटर्न है ये अभी नया नहीं है, इसको क्लियर कर लो अपने दिमाग में। लास्ट रिक्रूटमेंट में भी फेज वाइज मैनर में रिजल्ट आए थे और 2-3 दिनों के अंतराल पर वो रिजल्ट रेगुलर इंटरवल पे रिलीज करते रहते हैं। तो कल भी रिजल्ट आ सकता है, परसों भी आ सकता है और अगले 12 to 14 डेज में आपको हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सितंबर के फर्स्ट वीक तक अगर बहुत ज़्यादा डिले होता है तो सारे पोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर सितंबर का फर्स्ट वीक तक अगर डिले होकर के जाता है तो ही उतना जाएगा, बाकी जल्दी जो वो रिजल्ट्स हैं रिलीज हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अब आगे आती है पॉइंट हमारी, कट ऑफ क्या होगा। देखिए मार्क्स उन्होंने रिलीज नहीं किया है, ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है। आपको अगर आपने रिजल्ट रिलीज किया है तो स्टूडेंट के माइंड में जो अनसर्टेनिटी बन जाती है, फिर से वही बात कि कैसे मतलब किस बेसिस पर मेरा मार्क्स कहाँ कटा, वो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर पाता है आगे के एग्जाम्स के लिए। सो इट्स ए रिक्वेस्ट कि सीबीएसई आगे से जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए केवीएस एनवीएस, उनको एग्जाम के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज कर देने चाहिए। टीयर 1 के टाइम पे भी यही हुआ था। अब डाउट यहाँ पर ये है कि कैसे हमको अपने मार्क्स पता चलेंगे। देखिए इसमें 2 सिनेरियोज डेवलप होते हैं। पहला तो ये कि फाइनल रिक्रूटमेंट के बाद आप आरटीआई लगाओ और वो आपको मार्क्स आपके 28 डेज में, विद इन 28 डेज आपको आपके आरटीआई का रिप्लाई दे देंगे। सो ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सीबीएसई और केवीएस अपनी तरफ से खुद ही इनिशिएटिव ले, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद हो सकता है वो कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट का जारी कर दें। जी बिल्कुल, ऐसा पहले भी पैटर्न हुआ है कि कट ऑफ जो है बाद में जारी किया जाता है, एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। सो वेट करना पड़ेगा अभी हमें इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रीजनल प्रेफरेंस। जी रीजनल प्रेफरेंस का यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, सुनिएगा इसको ध्यान से। 26 मई को जब बहुत ज़्यादा एक माहौल बन गया था रिजल्ट आने का, तब भी हमको वेबसाइट पर चेंजेस देखने को मिले थे और वहाँ पर रीजनल प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो अभी फाइनल आंसर की आज रिलीज हुई है टीयर 1 की, वो आपको पता चलेगा कि 26 मई को ही फाइनल हो गई थी और इनका तब ही प्लान था रिजल्ट देने का। बट नीट का जो मैटर था, सीबीएसई का, ओएसएम का,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, बीच में कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी तो मुझे वापस से चार्ज करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो एक दो पॉइंट्स अगर रिपीट हो जाएं तो उसको इग्नोर करना। सो मैं कह रहा था कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए हैं और सीबीएसई का जो नीट वाला मैटर चल रहा था, नीट पेपर लीक का, और उसके बाद सीबीएसई का 10th का ओएसएम वाला मैटर भी आ गया था, उसकी वजह से सीबीएसई का इतना किरकिरी हो रखा था कि सब कुछ उन्होंने होल्ड पर डाल दिया था, पूरा रिजल्ट स्टे पर चला गया था। और उसके बाद से आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली हम वेट ही कर रहे हैं। अदरवाइज प्लान तो ये था कि मई लास्ट टू जून स्टार्टिंग में रिजल्ट आने वाले हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी यही बता रहे थे, और जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ थी। सो वो बाद में चेंज हो गया। अब खैर उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ डिले हो ही चुका है। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा है फाइनली नवंबर तक जाकर के कंप्लीट होने के चांसेस हाई हैं, काफ़ी हाई चांसेस है कि नवंबर स्टार्टिंग तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट होती हुई दिखेगी हमें। अब लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है रीजनल प्रेफरेंस, जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये मैं किस बेसिस पर बोल पा रहा हूँ कि हमको मई में ही रिजल्ट देखने को मिला था, क्योंकि 26 मई को जब हमने वेबसाइट ओपन किया था केवीएस का पोर्टल अपना, उसमें रीजनल प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा था, और तभी काफ़ी हाई चांसेस थे कि रिजल्ट्स आने वाले थे। और उसी समय से आपको पता है कि 3-4 तारीख से ओएसएम वाला मैटर काफ़ी पीक पकड़ लिया था, साथ के साथ नीट वाले मैटर ने उसको सप्लीमेंट किया था, और अब जा करके वो चीज़ फाइनली खत्म हो गई है। तो अब हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और रीजनल प्रेफरेंस का जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये पहले भी हो चुका है, यानी कि पेनल्टीमेट रिक्रूटमेंट में जो हमें रीजनल प्रेफरेंस का ऑप्शन शो हुआ था, मतलब उस समय भी स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया गया था, बट रीजन किसी को प्रेफरेंस मिला नहीं था, क्योंकि लोगों ने नॉर्थ इंडिया में भरा था बट साउथ में उनको भेजा गया था। सो हो सकता है कि इस बार इतना रिगरस प्रोसेस हुआ है, इतना रिगरस रिक्रूटमेंट हुआ है, तो मे बी जो केवीएस संस्थान है, बाकी एनवीएस है, वो एक तरीके से स्टूडेंट को उनके प्रिफर्ड लोकेशंस पर पोस्ट कर दे। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी देखते हैं लास्ट में क्या होता है। बाकी लास्ट में 2 शब्द मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना टोटली डिफरेंट चीज़ है, और अपने आप को फेलियर और सक्सेस पर के पैमाने पर तोलना एक रिजल्ट से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में आप अच्छा कर जाओगे। अगर आप सपोज करो कि जो एग्ज़ाम वाले दिन है, हमारी मेंटालिटी किस तरीके की है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, बहुत सारी चीज़ फेट पर डिपेंड करता है, किस्मत पर डिपेंड करती है। तो अगर उस दिन नहीं अच्छा है तो फिर हम अपने आप को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि साल भर जो हमने मेहनत की है, 2-3 साल जो दिया है, वो एक दिन में कैसे जज हो सकती है। सो थोड़ा सा अनफेयर सिस्टम तो है, बट आगे आप मेहनत करते रहो, आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो। और इतनी लिमिटेड पोस्ट हैं, आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। होप फॉर द बेस्ट। आगे आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा रखा हुआ है, इससे भी ज़्यादा अच्छा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।